हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 13 फन विद मैग्नेट स्टार्ट कर रहे हैं। हम ये कई सारे वीडियोस में कवर करेंगे जो कि पार्ट्स में होगा। हर एक पार्ट में हम इस चैप्टर से रिलेटेड अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो पहला पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम बुक की लाइन्स के साथ ही चलेंगे और आपको सारा कुछ एक्सप्लेन मैं करती चलूँगी, तो आप प्लीज़ बने रहिए साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से दिया गया, पहेली एंड बूझो वेंट टू अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाज पाइल्ड इनटू अ ह्यूज हीप्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहेली और बूझो क्या उन्होंने क्या किया, वो एक वेस्ट मटेरियल के जहाँ पर कूड़ा वगैरह इकट्ठा होता है, ठीक है, जहाँ पे आपने देखे होंगे बहुत सारे हीप्स, यानी कि बहुत सारा ढेर लगा होता है कूड़े का। जैसे हमारा कूड़ा जब कूड़े वाला यहाँ से घर से ले जाता है तो वो कहीं एक जगह डाल के जगह जाके डाल देता है, ठीक है। तो वो जिस जगह पर डालता है वहाँ पे एक धीरे धीरे से एक बहुत बड़ा हीप बन जाता है, यानी कि एक बहुत ढेर सा कूड़े का, जहाँ से हम अगर कभी गुजरते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा अपने एरिया में, अगर हम वहाँ से गुजर रहे हो तो हमें बहुत दूर से ही बहुत स्मेल आने लग जाती है, ठीक है, तो हमने नाक बंद कर लेते हैं। तो इस तरीके हीप्स के पास वो गए। कुछ एक्साइटिंग वहाँ हो रहा था, लेकिन एक क्रेन थी जो कि उस कूड़े के हीप के पास जा रही थी, और एक जो है उस क्रेन का एक लॉन्ग हैंड है, ठीक है, जो आपको ये नज़र आता है, ठीक है। ये जो लॉन्ग हैंड है, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये क्या कर, लोअर्ड अ ब्लॉक। उसने क्या किया, एक ब्लॉक को नीचे किया एक हीप के ऊपर, और फिर क्या हुआ, इट देन बिगेन टू मूव, फिर वो मूव करने लग गया। अब आप गैस कीजिए कि बहुत सारे जो आयरन के जंग थे, यानी कि उसमें कूड़े में जितना भी आयरन के पीसेस थे या जो भी छोटे मोटे टुकड़े थे, वो सारे उस ब्लॉक से चिपक गए, और जैसे कि वो उससे दूर हुआ, ठीक है। और दे हैड जस्ट रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट। और पहेली और बूझो के बारे में यहाँ बताया गया कि उन्होंने तभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ी थी एक बुक मैग्नेट के बारे में, और वो समझ गए इमिजिएटली कि ये मैग्नेट ही हो सकती है जो क्रेन के एंड से अटैच्ड है, और वही सारे आयरन के जंक को पिक कर रही है, ठीक है। अब आपने क्या बहुत सारे मैग्नेट्स देखे होंगे और आपने उनके साथ खेला भी होगा। छोटे छोटे मैग्नेट्स होते थे ना बचपन में, एक दूसरे से जो दो पेयर मिलते थे हम उसको चिपका के देखते थे, या लोहे की किसी चीज़ पे, दरवाजे पर, या कभी कभी हम फ्रिज पर, ठीक है, उनको चिपका के हम गेम्स खेलते थे। तो आपने वो स्टिकर्स भी देखे होंगे जो जो आयरन के सरफेस पर चिपक जाते हैं। जैसे अलमीरा पे हम, जैसे हम फ्रिज के लिए फ्रिज मैग्नेट्स आते हैं ना, जो डिज़ाइनर्स होते हैं, हम फ्रिज मैग्नेट डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ पिन होल्डर्स जैसे होते हैं, तो पिन सीम टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर। पिन होल्डर्स में भी ये होता है कि कुछ पिन्स जो होते हैं वो होल्डर से चिपके होते हैं, ठीक है। और कुछ पेंसिल बॉक्सेस में जो लिड होता है वो टाइटली इसीलिए फिक्स हो पाता है कि जब हम उसे बंद करते हैं विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट, उसमें कुछ लॉक करने का नहीं है, तब भी वो फिट हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट लगी होती है। ऐसे ही स्टिकर्स, पिन होल्डर्स, पेंसिल बॉक्सेस, उसमें मैग्नेट फिक्स होती है। अगर आपके पास इनमें से कोई ऐसा आइटम है तो आप उसको अपने मैग्नेट ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पर है मैग्नेट, ठीक है। जैसे इस बॉक्स में यहाँ पर है, फ्रिज में यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से सब यहाँ पर ये इसके अंदर मैग्नेट है जिससे सारी पिन्स चिपकी हुई हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कि मैग्नेट डिस्कवर हुई कैसे थी। ऐसा कहा जाता है कि देयर वाज अ शेफर्ड, एक शेफर्ड था जो बकरियाँ चराता है, भेड़ें चराता है। उसका नाम था मैग्निस। वो एक एंशियंट ग्रीस में रहता था, ग्रीस कंट्री है जो, वहाँ रहता था। और ही यूज़ टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप, वो अपने शीप के सारे ग्रुप को और गोट्स को पास के ही माउंटेन्स में ले जाता था घास चराने के लिए उनको, ठीक है, ग्रेजिंग करने के लिए। और वो क्या करता था, अपने साथ एक स्टिक ले जाता था जिससे कि वो अपने हर्ड को कंट्रोल भी कर सके। तो जो स्टिक थी, उस स्टिक पे एक छोटी सी आयरन अटैच थी उसके एक एंड पर। एक दिन वो सरप्राइज़ हो गया कि वो उसको खींच नहीं पा रहा था अपने स्टिक को एक रॉक से, ठीक है, एक रॉक पे टकराई और वो खींच नहीं पा रहा था माउंटेन साइड पे। उसको ऐसा लगा कि स्टिक किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो रही है उस रॉक के अंदर। तो रॉक एक नेचुरल मैग्नेट थी, और उसने क्या किया, उस आयरन टिप को शेफर्ड की जो स्टिक में लगी हुई थी उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि जो इसी वजह से नेचुरल मैग्नेट्स डिस्कवर हो गई, यानी उसके बारे में पता लगा लोगों को। तो जो रॉक्स होती हैं जो कि जिनको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं, शायद उसके नाम पर ही ये शेफर्ड, नेम ऑफ दैट शेफर्ड
मतलब शेफर्ड का जो नाम मैग्नीस था उसके नाम पर ही उस रॉक को मैग्नेटाइट रॉक्स कहा गया। ठीक है, मैग्नेटाइट में आयरन होता है। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि मैग्नेटाइट पहले डिस्कवर किया गया था इस प्लेस पर जिसे मैग्नीशिया बोलते हैं। ठीक है, और सब्सटेंसेज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट्स। तो ऐसे सब्सटेंसेज जिसके अंदर आयरन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी यानी एबिलिटी होती है, उनको हम अब आज की डेट में मैग्नेट्स बोलते हैं। तो इस तरीके से ये स्टोरी स्टार्ट हुई। अब किसी भी केस में पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेज ऑफ आयरन, यानी कि कुछ पर्टिकुलर टाइप की रॉक्स होती हैं जिसमें आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और उन लोगों को ये भी पता चला कि कुछ पीसेज ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि आयरन को अट्रैक्ट करती हैं। दे नेम्ड दीज नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स मैग्नेट्स, उन्होंने इस तरीके नेचुरली मिलने वाले सब्सटेंसेस को मैग्नेट्स कहा। बाद में ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स, मैग्नेट्स बनाने के प्रोसेस में फ्रॉम द पीसेस ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड, तो आयरन से मैग्नेट्स बनाने के प्रोसेस भी डिस्कवर बाद में हुए। तो दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, क्योंकि आयरन से अब हम मैग्नेट्स को बना पा रहे हैं तो इसलिए उनको हम जब आर्टिफिशियली बनाएंगे तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनेंगे, क्योंकि नेचुरली तो वो रॉक्स में मिलती हैं, लेकिन जब हम उसे आयरन से बनाते हैं तो हम उसे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोलेंगे। आज की डेट में क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स प्रिपेयर किए जाते हैं अलग अलग शेप्स में। जैसे कई देखिए ये सारे शेप्स हैं, इस शेप्स में हमें मैग्नेट्स मिलते हैं। जैसे ये गेम्स में भी हम कभी खेलते हैं तो यूज़ करते हैं, कभी ओवल शेप में, कभी राउंड शेप में, कभी स्क्वायर शेप में। तो बार मैग्नेट है, जैसे ये बार मैग्नेट है। हॉर्स शू मैग्नेट है ये वाली, ठीक है। और सिलेंड्रिकल ये वाली है। और बॉल एंडेड जो इस तरीके की मैग्नेट्स हम इस पिक्चर में हम देख रहे हैं 13.4 में, ठीक है। अब एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक प्लास्टिक लेते हैं, प्लास्टिक का या पेपर का कप लेते हैं, फिक्स करते हैं इसको स्टैंड पर विद द हेल्प ऑफ अ क्लैम्प। ये एक क्लैम्प है, इसको हमने इस तरीके से इससे फिक्स किया, ठीक है। और प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप, इस कप के अंदर मैग्नेट रख दीजिए। इसको कवर कर दीजिए विद द पेपर सो दैट द मैग्नेट इज़ नॉट विजिबल। अब यहाँ पे हमने पेपर रख दिया, मैग्नेट दिखे ना जिससे कि। अब अटैच ए थ्रेड टू द क्लिप मेड ऑफ आयरन। अब क्या किया हमने, एक थ्रेड जो टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन, अब हमने एक क्या किया, एक धागे को अटैच किया एक उस क्लिप से जो कि आयरन से बनी है। फिक्स अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। अब यहाँ पर इस स्टैंड पर अदर एंड को हमने फिक्स कर दिया। और ये ध्यान रखिए कि जो ट्रिक है इन्वॉल्व हेयर इज़ टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट। आपको थ्रेड ज़्यादा लंबा नहीं लेना है, ठीक है। ब्रिंग द क्लिप नियर ऑफ द बेस ऑफ द कप। अब उस क्लिप को इस बेस पर लेकर आइए जहाँ पर अंदर कप के अंदर मैग्नेट पड़ी हुई है। तो क्लिप इज़ रेज्ड इन द एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट। अब काइट कि जैसे काइट अपने आप ही हवा में उड़ती रहती है ना, इसी तरीके से क्लिप भी ऐसे उठ जाएगी। कैसे, बिना सपोर्ट के उठ जाएगी। वो क्यों उठेगी, क्योंकि मैग्नेट की वजह से, ठीक है। इफेक्ट ऑफ द मैग्नेट की वजह से क्या होगा, पेपर क्लिप हैंग करती है एयर में, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमने समझा मैग्नेट की अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। तो इस वीडियो में अभी हम इतना ही समझते हैं, ठीक है। अगले जो पार्ट्स हैं 13.1 जो है इसका पार्ट, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको अभी ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।